नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 3 प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट रखते हैं, जिनमें एक है रशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चाइना। ऐसे में दुनिया में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की रेस में भारत का आत्मनिर्भर होने का यह सपना बहुत समय से अपेक्षित था कि भारत इस क्षेत्र में खुद से स्वतः निर्माण की प्रक्रिया में मैन्युफैक्चरिंग में कब फाइनली आगे बढ़ेगा। आज जिस खबर को आप और हम डिस्कस कर रहे हैं वो खबर असल में भारत के इस सेक्टर में खुद के अपने प्रयास की कहानी है। आज हम चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली भारत इन्हें कब तक प्राप्त कर लेगा। क्या ये पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तकनीकी हमारे पास है या किसी का हमें इसके लिए सहयोग जरूरी होगा। आज के सेशन में चर्चा इस बात की भी होगी कि पाकिस्तान वर्सेस भारत की जब तुलना हो रही है तो एयरफोर्स के केस में स्क्वाड्रंस की संख्या में भारत पाकिस्तान के सामने क्या चुनौती महसूस कर रहा है। क्या वाकई चाइना भारत की तुलना में कई गुना अधिक फाइटर जेट रखता है। ये सारी बातें और भारत के साथ साथ दुनिया के वो कौन से देश हैं जो इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सभी का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। चलिए शुरू करते हैं भारत के एक हिस्टोरिक मूव की, जिसका नाम है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट रेस। और उसमें भारत की 3 कंपनियां 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू करेंगी। इन 3 कंपनियों के लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया है। आंध्र प्रदेश में ये कंपनियां अपना प्रोटोटाइप तैयार करेंगी और उसके बाद फाइटर जेट जनरेशन शुरू होगा। इन तीनों कंपनियों के नाम आते ही HAL का नाम ना आना एक बार के लिए सुर्खियों में रहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्यों नहीं ये काम सौंपा गया। तो आज के सेशन में इस बात का भी जिक्र होगा। HAL तेजस में कितना बिजी है, क्या वो ये काम कर पाएगा, क्या ये HAL के लिए सेटबैक है, सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी तीनों कंपनियां हैं वो जानते हैं, लेकिन एक जबरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। ये वीडियो हमारी क्लास में, जो हमारी AI की लाइव वीडियो मेकिंग क्लास चल रही है, वहां बच्चों के द्वारा वीडियो जनरेशन टूल्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग अंदाज में यह बनाया गया है। हमारी क्लासेस जो इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर AI टूल सिखाने की चल रही हैं, वहां पर बच्चे AI के मॉडल्स बनाने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्लास के अंदर कुछ इस तरह के वीडियो गेम्स बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं अपनी AI क्लासेस में, जो कि इस बार समर वैकेशंस को खास बनाने के लिए घर के छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, घर की महिलाएं हों, ये सब लोग मिलकर के क्लास के अंदर गाना बनाना, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, वीडियो जनरेशन, वेबसाइट मेकिंग, ये सब सीख रहे हैं। यदि आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है लाइव क्लासेस का, जिनकी वैधता 1 साल तक रहेगी। आप उन क्लासेस को 1 साल तक देख पाएंगे, मल्टीपल टाइम अभ्यास कर पाएंगे, प्रॉपर डाउट क्लासेस एंगेज कर पाएंगे। जल्दी से जाइए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ये सीजन खत्म ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्लासेस रोज शाम 5 बजे होती हैं, ये मैं बताना आपको ऐड कर देता हूं। चलिए, फिलहाल के लिए चर्चा दुनिया भर के अंदर जो सैन्य तनातनी के बीच में फाइटर जेट्स को लेकर चल रही है, उसमें भारत का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP 3 कंपनी, 3 वो भी निजी कंपनी, उन्हें सौंपना और HAL का नाम ना आना, यह बड़ी हेडलाइन रही। तीनों जो कंपनियां इस बार शामिल हुई हैं उसमें L&T, दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम और तीसरी है भारत फोर्ज। जो लार्सन एंड टर्बो यानी कि जो L&T है, इसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहेगी यानी BEL काम करेगी, और भारत फोर्ज के साथ BEML काम करेगी। यानी कि कुल 5 कंपनियां हैं, जिनमें 3 प्राइवेट हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए। यह खबर जैसे ही आई, इसने बहुत सारी तरह से उन सवालों पर विराम लगा दिया कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद क्यों नहीं बना लेता। इतिहास तो आपको कुछ दिनों का पूर्व का ज्ञात ही है कि अमेरिका अपना F-35 हमें बेचना चाहता है, तो सुखोई 57 रशिया हमें बेचना चाहता है। दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या होते हैं, कैसे फाइटर जेट्स काम करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक टेक्नोलॉजी जिसके कारण 5th जनरेशन अलग लीग में जाकर खड़े हो गए, वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के द्वारा रडार पर ना पकड़ में आने की इनकी क्षमता। इसी के चलते इनकी जनरेशंस में शिफ्ट आता है। तो आइए
अब तक कितनी जनरेशन के दुनिया में फाइटर जेट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो उसका ले लेते हैं। साथ ही साथ में फिफ्थ जनरेशन वर्सेस सिक्स्थ जनरेशन में कौन कहां खड़ा है, हमारे पास कितने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं भी कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जनरेशन वाइज चीजों को समझते हैं। शुरुआती दौर जब फाइटर जेट शुरू ही हुए थे, जिसमें मिग 21, मिग F86 सैब्रे जैसे फाइटर जेट्स थे, शुरुआती दौर था उड़ना भर और उड़ करके निशाना मारना भर। ये फर्स्ट जनरेशन थी। जनरेशंस में धीरे धीरे मिसाइलों की साथ में कि भाई मिसाइल किस में सही समय से लग गई, रडार किस में उपयुक्त लग गया, तो जनरेशन चेंज होती चली गई। थर्ड जनरेशन जब आई तब मिसाइल जहां दिख नहीं रहा वहां तक भी मारी जा सके, थर्ड जनरेशन कहलाई। फोर्थ जनरेशन जब आई तब कहा गया कि ये एडवांस रडार के साथ मल्टी रोल में कि एक साथ कई फंक्शन ऑपरेट कर सकें, वो फोर्थ जनरेशन कहलाए। 4.5 जनरेशन के अंदर जिसका हमारे पास राफेल है, ये वो विमान थे जिनको फोर्थ जनरेशन से बेहतर माना गया, लेकिन स्टेल्थ के बिना होने के कारण फिफ्थ जनरेशन नहीं माना गया। फिफ्थ जनरेशन की खासियत क्या थी? पकड़ में ना आना। पकड़ में क्यों ना आना? क्योंकि रडार से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं उन्हें ये खुद अवशोषित कर लेते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगा है, कुछ ऐसी तकनीक लगी है, या गति इतनी तेज है कि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस कारण से एक नई जनरेशन निकली, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये खुद एआई से, लेजर टेक्निक से, तमाम टेक्निक से लैस होंगे और ये अपने आप में किसी प्रकार के नेटवर्क से पकड़े नहीं जा सकेंगे। तो सिक्स्थ जनरेशन जो आज आप तकनीकी सुन रहे हैं, अगर वो फाइटर जेट में हो, मतलब एआई से उसे ये खुद पता चल जाए कि यहां से बहुत बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ये हलचल है, वो पायलट को सोचने के लिए खुद से प्रॉम्प्ट देना शुरू करे कि ये काम यहां पर ऐसे किया जा सकता है, पूरा पूरा मशीन सोचने में, मशीन लर्निंग हेल्प देने लगे, वो सिक्स्थ जनरेशन है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी सिक्स्थ जनरेशन के लिए बन रही है। सिक्स्थ जनरेशन चाइना और अमेरिका दोनों ट्रायल में है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। फिफ्थ जनरेशन में भी भारत के पास कोई फिफ्थ जनरेशन नहीं है। अमेरिका के पास F-22, F-35 है, चाइना के पास J-20 है और रशिया के पास सुखोई 57 फाइटर जेट विमान हैं। ये फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स की अपडेट्स हैं। तो बाकी जो मैं एग्जांपल समेत बताऊं तो फर्स्ट जनरेशन में F-80 का नाम आता था, जनरेशन 2 आई, जनरेशन 3 आई, 4 आई। भारत के पास जो मेजर फाइटर जेट्स हैं वो जनरेशन 4 और 4.5 के बताए जाते हैं। हमारे फाइटर जेट्स को अगर आप रिकॉग्नाइज करें तो हमारे पास में मिराज और सुखोई जो फाइटर जेट्स हैं, ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो आज अगर हम बात करते हैं सुखोई की, राफेल की, तो 4.5, और हमारे पास एफ जो ये मिराज जो है, ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट हमारे स्क्वाड्रंस में सवार हैं। हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दो सीमाओं पर युद्ध की तैयारी तैयार रखनी है। कहां कहां पे? पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। कितने फाइटर जेट चाहिए? तो एक रिपोर्ट है डिफेंस की जिसमें यह कहा गया कि भारत के पास लगभग 42.5 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए, 42.5। ओके, इसका लॉजिक क्या है? बोले लगभग 18 से 20 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए पाकिस्तान के लिए, और इतने ही चाइना बॉर्डर पर हमारे पास फाइटर जेट्स होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में औसत अगर 20 फाइटर जेट माने जाएं तो हमारे पास लगभग 800 के आसपास फाइटर जेट्स होने चाहिए। आज की क्या स्थिति है? आज हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, यानी कि 42 स्क्वाड्रन हमें फाइटर जेट्स के चाहिए। हमारे पास उनकी तुलना में, मतलब 800 फाइटर जेट हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बमुश्किल 580 फाइटर जेट के आसपास प्रेजेंट हैं। फाइटर जेट्स की ये जो कमी है, ये हमें किसी ना किसी एक बॉर्डर पर चिंता में डालती है। अब इसकी चिंता को थोड़ा और ऐड करते हैं। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के जो स्क्वाड्रन है वो 26 पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान इस साल के अंत तक चाइना से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स भी ले लेगा। भारत अभी 4.5 के फाइटर जेट्स के साथ ही काम कर रहा है। तो भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल प्रेजेंट है, और ऐसे में 26 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, और हमारे पास दो बॉर्डर्स, दो दुश्मनों से लड़ना, और हमारे पास 29 स्क्वाड्रन। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और उसके लिए 26 है। तो भारत के पास उसके मुकाबले के लिए भी इतनी ही फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन होनी चाहिए, और उन्नत किस्म में वो हमसे भी आगे ईयर एंड तक निकल जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को बहुत तेजी से अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दिनों वॉर टाइम में फाइटर जेट्स का महत्व है। आपने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय फाइटर जेट्स का ही खेल देखा था, जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के काम आ रहे थे। अच्छा, अब एक पॉइंट और निकलता है। भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है, तो भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है? भारत असल मायने में खुद के फाइटर जेट बनाने में, यानी मेक इन इंडिया में दिमाग लगा रहा है। जैसे
हम अपने तेजस फाइटर जेट्स को लेकर के बहुत पहले से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम दिए हुए हैं कि भैया बनाओ कम से कम 6 स्क्वाड्रन आप हमें ऐड करके दो। राफेल, भारत के पास लगभग 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट्स के आसपास वो हैं जो एयरफोर्स के लिए वर्किंग होने चाहिए। हमारा टारगेट 114 स्क्वाड्रन 114 फाइटर जेट्स तक का था, यानी कि 5 से 6 स्क्वाड्रन 18 के हिसाब से भी बनाए तो हम राफेल की बना लें। तो उसके प्रोक्योरमेंट में लगभग 3.5 लाख करोड़ का खर्च आना था। तो तेजस का काम, राफेल का काम, ये सब पूरे हो जाएं, उसके बावजूद भी हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिजीनियसली बनाने निकल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि वॉर टाइम पर अगर कोई दुश्मन आपको तकनीकी से लैस होने ही ना दे तो आप युद्ध में वैसे ही पस्त हो सकते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत जैसे देश जो शक्तिशाली होते जा रहे हैं, इनके पास किसी और की वजह से 5th जनरेशन आया हो और ये एज ले लें। इस तरह से कई बार फाइटर जेट्स के इंजन देने में देरी की जाती है। भारत जो तेजस है उसके लिए भी GE का जो इंजन है वो अमेरिका से ले रहा था। इवन AMCA के लिए भी GE के इंजन की, यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स है अमेरिका के अंदर, उसकी इंजन की तलाश में था। उसी के इंजन को फिलहाल भी हम इस AMCA प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, लेकिन अमेरिका लगातार उसे डिले करता जा रहा था। भारत के लिए अभी भी चैलेंज है 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना। हम लोग आज भी जिस प्रोजेक्ट की खुशी मना रहे हैं, यह प्रोजेक्ट असल में 70% इंडिजीनियस होगा। अभी भी इसका इंजन हम अमेरिका से प्रोक्योर कर रहे होंगे। भारत को आज भी आवश्यकता है कि अगर हम लोग उस तकनीकी को बना गए जो इंजन के ऊपर का कवर है, स्टेल्थ है, उसे अगर हम बना गए तो वो हमारा अचीवमेंट होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड निकाला और इस काम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में करने का निर्णय लिया। तो AMCA क्या है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का वो प्रक्रिया जिसमें हम रडार की पकड़ में ना आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएंगे। क्या ये अचानक आया थॉट? नहीं साहब, थॉट 2010 में आया, 2023 तक इसकी चर्चाएं, डिजाइन चली, 2024-25 में सरकार को फिर आया कि यार चलो इसके लिए बजट निकालते हैं। तो 24 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए बजट निकाला। मतलब 2010 से 14 तक केवल प्लानिंग चली। उसके बाद 24 में जाकर के 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए एक प्रोटोटाइप बजट बनकर आया कि ठीक है साहब, पैसा तो दो ताकि कंपनियां काम करने आए, अदरवाइज आप किसी को बनाने का टास्क भी दो, देश में किस कंपनी को काम दोगे? तो इसके लिए फिर कंपनियों का चयन होना शुरू हुआ। रखा गया कि किसी भी कंपनी के पास में ऑलरेडी उसकी जो ऑर्डर बुक है वो 3 फोल्ड से ज्यादा बिजी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कोई कंपनी आ रही है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जैसे HAL के पास, उसके पास जो काम है उससे 8 गुना ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है। तो ऐसे में बोले HAL आउट है, 3 गुना का ही सिस्टम रखो। तो 3 गुना के सिस्टम में 3 कंपनियां निकल कर आई, L&T, टाटा और तीसरी फोर्ज। इन तीनों को टास्क दिया गया बेल और BAML के साथ मिलाकर कि आप आओ और चलो आपको परमिशन देते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ने 5th जनरेशन के लिए हमारा ये काम सुनिश्चित करने के लिए काम दे दिया है। ठीक है, तो भारत में AMCA बनेगा। इसको कौन सुपरवाइज करेगा? तो DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो इस पूरे कार्यक्रम को अपने द्वारा सुपरवाइज करेगी। तो टाटा के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के इस काम का शुरुआत में जो फैसला हुआ, अब वो जाकर के इनको RAF दे दिया गया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनको पकड़ा दिया गया कि ठीक है अब आप लोग इस काम को करो। क्या करना है? 2 तरह के फाइटर जेट्स बनाने हैं। एक है AMCA Mark 2 और एक है AMCA Mark 1। Mark 1 के अंदर GE का इंजन लगेगा जो HAL के सहयोग से बन रहा है, और जो Mark 2 बन रहा है उसके लिए हम फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी है उसके साथ बातचीत में है कि उस फाइटर जेट का जो इंजन है वो फ्रांस की कंपनी के थ्रू हम तक पहुंचे। दोनों फाइटर जेट्स की खासियत वही कि एडवांस तकनीकी के हैं। AMCA जो Mark 2 है उसको 90% इंडिजीनियस रखने का प्लान है, उसको 6th जनरेशन तक ले जाने की योजना है, उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत अल्टीमेट होगी ये मान करके उसका विकास करने की योजना चल रही है। जहां तक स्टेल्थ AMCA Mark 1 की बात है, ये 2029-30 के आसपास फर्स्ट फ्लाइट देखेगा। तो Mark 2 जो है वो 2032-33 के आसपास अपनी पहली फ्लाइट उड़ते हुए देखेगा। सर्विसेज में 34-35 के आसपास हमारा AMCA Mark 1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा और 36 से 38 के बीच में हमारा Mark 2 AMCA सर्विसेज में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये काम करने निकले हुए हैं। ठीक है साहब, इस काम को अभी पहला प्रोटोटाइप देखने में 2028 आ जाएगा, परीक्षण 2029 से 34 तक चलेगा और 34 से 35 के आसपास ये परीक्षण पूरे जब हो जाएंगे
उसके बाद में जाकर के हमारी वायुसेना के अंदर इन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जहां तक बात हो दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की देशों की स्थिति की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका, रशिया और चाइना हमारे लिए ज्यादा जानने योग्य है कि चीन के पास J-20 फाइटर जेट और J-35 फाइटर जेट है जो उन्नत किस्म के हैं, और वो J-35 को पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है। इस साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि वो मिल जाएगा। ऐसे ही रशिया के पास सुखोई 57 फाइटर जेट है, अमेरिका के पास उसका अपना रैप्टर जो F-22 है, और F-35, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। भारत 2035 में जाकर 5th जनरेशन अपना बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस 10 साल के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी हमें करनी होगी। भारत ने 15,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका ले स्टोन अभी आंध्र प्रदेश के अंदर रखा। ये वो ट्वीट है और ये वो तस्वीरें हैं जो उस फाउंडेशन स्टोन की जिस समय भारत के रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। सवाल बन के आता है, साहब HAL को बाहर क्यों रखा? मैंने जैसे पहले भी बताया कि HAL के पास पहले ही बहुत सारा काम बताया गया है। कहा गया है कि HAL के पास बहुत बड़ा ऑर्डर बुक तैयार है, ऑलरेडी 8 गुना ज्यादा ऑर्डर्स हैं। उसको जो ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं उसमें से तेजस का मिलना है, प्रचंड हेलीकॉप्टर का मिलना है, तेजस मार्क 1 मार्क 2 इन दोनों का मिलना है, F414 जो GE का इंजन है इसकी असेंबली है। ये बहुत सारे काम उसके पास ऑलरेडी खुले हुए हैं और भारत को आवश्यकता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए, इसलिए फिर यह प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, अब सवाल है कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरूरी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे दुश्मनों के पास फाइटर जेट है तो हमारे पास भी होने चाहिए। हमारी स्क्वाड्रन की आवश्यकता ज्यादा है, हमारे पास अभी स्क्वाड्रन कम है। कम क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे जो MiG-21 है वो रिटायर हो गए। तो ऐसे में MiG-21 का रिटायर होना और तेजस की डिलीवरी में देरी होना, इससे हमारे स्क्वाड्रन की संख्या में कमी हुई। एक समय तक हमारे पास 39 स्क्वाड्रन तक पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से MiG-21 के रिटायर होने के बाद, क्योंकि काफी सारे MiG-20 उड़ते समय हमारे कोलैप्स कर गए, फाइटर जेट्स थे गिर गए, तो ऐसी स्थिति में भारत ने फिर से अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाने का फैसला लिया है। जहां तक हो राफेल की बात, तो राफेल की बातें ही हैं कि हम और खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ऑर्डर को पूरा होते समय टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हमारी जरूरतों के कारण है। जहां तक बात हो फाइटर जेट्स की कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान अगर 25 स्क्वाड्रन अभी रख के बैठा है और दिसंबर तक 26 हो जाएंगे, भारत 29 रखकर बैठा है, तो ये चुनौती है। और चाइना 66 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 फाइटर जेट, तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हमारी ये जरूरत है। सवाल है कि इन दोनों में से किसे चुन रहे हैं हम? तो देखो, F-35 का तो भारत में पहले ही विरोध हो चुका है। रशिया के साथ हमारी बातें F-35 सुखोई 57 को लेकर चल रही हैं कि इन 10 सालों के लिए हम क्या खरीदते हैं, पर देखना होगा भारत अमेरिका और रशिया में से किसे चुनता है। जहां तक F-35 की फिजा है वो भारत में पहले से बिगड़ी हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है। जहां तक बात हो चाइना की, चाइना जहां एक और 5th जनरेशन में तो बढ़ ही रहा है, 6th जनरेशन के लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6th जनरेशन में हाल ही में इसका शेयांग J5 उड़ते हुए, चेंगडू F-36 उड़ते हुए देखा गया। तो ये जो विमान उड़ते देखे गए थे, ट्रिपल इंजन के साथ में उड़ता हुआ देखा गया, विदाउट टेल उड़ता हुआ देखा गया। इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हुई पिछले साल कि चाइना वाले तगड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाइना बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी बढ़ रहा है। हमारी चिंता तो पाकिस्तान चाइना दोनों है, क्योंकि इनका J-35 भी अगर पाकिस्तान के पास हुआ तो वो हमारे सामने एक एज लेकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भारत की आवश्यकता बनती है कि हम तेजी से आगे बढ़ें। हम 6th जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या तो फ्रांस जर्मनी के साथ जाएंगे या यूके इटली जापान के साथ जाएंगे। ये सब देश 6th जनरेशन की भी प्लानिंग में लगे हैं, तो भारत इनमें से भी अपना बेस्ट पार्टनर चुन रहा है। 6th जनरेशन भविष्य की प्लानिंग है, 5वें जनरेशन के पहले खरीदने हैं, AMCA बनाने हैं और 6th जनरेशन का सपना देखना है। 14 साल पहले 6th जनरेशन में AMCA देखा था, 5th जनरेशन में वो आज जाकर के उसका RAF जारी हुआ है। आज 6th की बातें कर रहे हैं, पता चलेगा 15 साल बाद 6th के पास पहुंचेंगे। भारत को टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से उन्नयन करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए जो भी चीजें हैं, उम्मीद है कि आप तक ये बातें सही से पहुंच गई होंगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को इस गर्मी की छुट्टी कुछ नया सिखाएं। अगर सिखाना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। लाइव क्लासेस शाम 5 बजे हमारे ऐप पर हो रही हैं। धन्यवाद।